दोस्तों कल रामनवमी थी। रामनवमी खत्म हो गई और कल मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था कि राम रक्षा के माध्यम से आप अपने घुटनों को कैसे ठीक कर सकते हो। घुटनों का दर्द या जिनको घुटने बदलने के लिए बताए गए हैं वह भी उस उपाय से अपने घुटनों को बदलने से बच सकते। लेकिन मुझे लगता नहीं आप लोगों का राम पे विश्वास है। अगर होता तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखते, लोगों को शेयर करते और उपाय करके मुझे कमेंट करते। लेकिन खैर, हर एक की आस्था की बात अलग अलग होती है, विश्वास की बात अलग अलग होती है। आपका नहीं होगा राम रक्षा पे विश्वास। भगवान राम का जो राम रक्षा है, राम रक्षा, रक्षा अर्थ क्या है? राम की, राम ने रक्षा करने वाला जो स्तोत्र है वही स्तोत्र है राम रक्षा। अगर आप इसको एक श्रद्धा के साथ बोलोगे ना तो आपके बहुत सारे जो समस्या है ना उसका हल निकल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों अभी तक हमने राम रक्षा के रहस्य के बारे में 6 वीडियो देखे। आज हम 7वां भाग देखने वाले। आज हम देखने वाले राम हमारी जांघों की रक्षा कैसे करते हैं। श्लोक क्या है? सुग्रीवे शकटी पातु शक्तिनी हनुमत प्रभु उरु रघुत्तम पातु रक्षक कुल विनाश कृत जानुनी सेतु कृत पातु जंगे दशमुखांतक। यहाँ जंगे दशमुखांतक यानी जांग का उपयोग उल्लेख आया हुआ है। पादो भीषण श्रीद पातु रामोखिलम वपु। तो रघुकुल के शत्रु राक्षस या संपूर्ण राक्षस कुल का नाश करने वाले श्री राम मेरी जांघों की रक्षा करें। रघुकुल के शत्रु कौन थे? राक्षस थे। या संपूर्ण राक्षस कुल का नाश करने वाले श्री राम मेरे जांघों की रक्षा करें, ऐसे हम प्रार्थना करते भगवान राम से। अब देखिए हमारे शरीर में जांघों का क्या महत्व है। हमारी भुजाएं और जांघें तो ऐसे स्थान है जहां इन अंगों को थपथपाने से, यानी दाहिने हाथ की हथेली से इन दोनों अंगों पर प्रहार करने से तेज आवाज निकलती है। अगर आप आपके बात करूं मैं जांग पर थपथपाओगे तो एक तेज आवाज निकलती है ना, जैसे पहलवान लोग थपथपाते। तो इस क्रिया को दंड भुजा या जांग को थपथपाना कहा जाता है। आपके दंड को या भुजा को, आपके दंड भुजा या जांग को थपथपाना कहा जाता है। आपने देखा होगा कुश्ती के समय जांग और भुजा, जो दंड है भुजा, उसको थपथपाया जाता है। यानी पहले जांग को थपथपाकर दुश्मन को चुनौती दी जाती है। जो पहले लड़ाई होती थी या आज भी जब कुश्ती के सामने होते तो क्या करते? जांग को थपथपाते और सामने वाले को चुनौती दी जाती है। तो ऐसे लड़ाई में आपकी जांघें मजबूत होनी चाहिए और साथ ही साथ कसेली होनी चाहिए। और यह कब संभव है? जब आप दंड बैठक करोगे तो ही यह संभव है। हनुमान की जो जांघें थी वो मजबूत थी और कसैली थी, क्योंकि वो दंड बैठक लगाते थे। हनुमान दंड भी उसी में से एक दंड का प्रकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। भीषण गदा युद्ध के बाद दुर्योधन मर गया। जो गदा युद्ध हुआ था भीम और दुर्योधन के अंदर में, तो दुर्योधन मर गया। लेकिन जब भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और उसकी जांघ तोड़ दी, जिसके कारण दुर्योधन मरा। आप भी जानते होंगे गदा युद्ध के अंदर में भीम और दुर्योधन में जो गदा युद्ध हुआ था उसके अंदर में जांघ पर प्रहार करने के बाद ही दुर्योधन की मौत हुई थी। प्रत्येक देवता ने अपने पत्नी को वामांकावर यानी अपने बाई गोद में बिठाया है। कम से कम इसके लिए आपकी जांघ मजबूत होना चाहिए। अगर आपके पत्नी को आपको बाई गोद पे या साइड में बिठाना है तो आपकी जांघ कैसी चाहिए? मजबूत चाहिए। इसको एक श्लोक क्या है? वामांकिते सीतामाई जगत जननी माझे आई। वामांकिते सीतामाई जगत जननी माझे आई। जो वामांकिते सीतामाई यानी जो बाई गोद में बैठी हुई सीता है, जो माँ है, सीता माँ है, वह जगत जननी है, मेरी माँ है। और वो कौन है? जगत जननी है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी जांघें कितनी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जांघों की रक्षा करने वाले राम कैसे हैं?
तो पूरे राक्षस कुल का नाश करने वाले राम महाप्रतापी है। इसीलिए राक्षस कुल का नाश करने वाले राम मेरे जांगों की रक्षा करे। इससे आपको यह पता चलता है कि आपकी जांघें कितनी महत्वपूर्ण है। और ऐसे जांघों की रक्षा करने वाले राम तो कैसे? राम राक्षस वंश को नष्ट करने वाले महाप्रतापी है। ऐसे राक्षस कुल का नाश करने वाले राम ही मेरी जांघों की रक्षा कर सकते हैं। हमारे शरीर में जांघ के बाद जो हिस्सा आता है वह है दोनों घुटने। और घुटनों के बारे में कल मैंने आपको उपाय बता दिया था। इन घुटनों की रक्षा करने वाले राम को एक विशेषण दिया गया है। राम को समुद्र पर सेतु बनाने वाले की उपाधि दी जाती है। आपने देखा होगा ना, राम सेतु के बारे में सुना होगा। तो अब देखते सेतु बांधने वाले राम और हमारे घुटनों के बीच क्या संबंध है। जांघ के नीचे का भाग क्या होता है? घुटना। आपने देखा आपकी जो जांघ है उसके नीचे क्या आता है? घुटने ही आता है ना। तो घुटने को संस्कृत में जानू कहा जाता है। और राम रक्षा में प्रार्थना की है कि मेरे घुटने की रक्षा करे। जानुनी सेतुकृत पातु जंगे दशमुखांतका। यहां जानू का मतलब क्या होता है? आपका जो घुटना है उसको कहा जाता है। रामेश्वर से लंका तक समुद्र पर पुल बनाने वाले श्री राम मेरे घुटने की रक्षा करे। अब घुटने और पुल के बीच क्या संबंध है यह देखते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, जो रामेश्वर से लंका तक जो समुद्र पे पुल बनाया वही राम हमारे घुटनों की रक्षा करे। तो पुल और घुटनों के बीच कुछ तो संबंध हुआ ना। तो पैरों के तलवों से घुटनों तक का भाग पृथ्वी तत्व को होता है। हमारे शरीर में हमारे जो पैर के तलवे है और हमारे जो घुटने तक का भाग होता है उसको पृथ्वी तत्व कहलाता है। घुटनों से कमर तक का भाग जल तत्व कहलाता है। आपके घुटनों से ऊपर कमर तक का भाग जल तत्व कहलाता है। कमर से हृदय तक यानी उदर क्षेत्र वाला भाग अग्नि तत्व कहलाता है। आपको मालूम है ना, आपके पेट में अग्नि तत्व है। इसके ऊपर नाक या गले तक का भाग वायु तत्व कहलाता है। यानी पेट के ऊपर आपके गले तक का भाग या नाक तक का भाग वायु तत्व कहलाता है। और सिर का भाग आकाश तत्व कहलाता है। अब अगर हमें आकाश तत्व तक पहुंचना है, हमारे सर है ना आकाश तत्व है, तो हमें पृथ्वी तत्व यानी हमारे पैर तलवों से शुरू करके घुटनों के ऊपर जाना होगा। आकाश तत्व पे पहुंचना है तो पृथ्वी तत्व यानी तलवों से शुरू करके घुटने के ऊपर जाना होगा, यानी जल तत्व को पार करना होगा। जल का अर्थ है पानी। यदि आप पानी के माध्यम से जाना चाहते हो तो आपको पुल की आवश्यकता होगी। अगर किसी बहुत बड़ा एक नदी है, नदी पे पुल नहीं बना है तो आप नहीं जा पाओगे ना। तो वहां आपको क्या रहेगा? पुल की जरूरत गिरेगी और वह पुल मजबूत भी होना चाहिए। ऐसे पुल का क्या फायदा जो बनाते समय किसी और के शरीर पर गिर जाए और या जमीन दोस्त हो जाए। अब राम ने सागर पर जो पुल बनाया था वह आज भी मौजूद है। आपने उसके प्रमाण देखे होंगे। संक्षेप में हमारे शरीर में पृथ्वी और जल दोनों शामिल है। जल तत्व को जोड़ने वाला जोड़ हमारा घुटना है। हमारा घुटना इस जोड़ को जोड़ने का काम करता है। इस घुटने में जल तत्व का अंश मौजूद होता है, अर्थात हमारे घुटनों में तेल होता है। आपने देखा होगा ना, तेल खत्म हो गया बोला जाता है घुटनों में से, जिसके कारण हम पालथी मारकर बैठ सकते हैं, वरना हमें सीधा खड़ा रहना पड़ता। आपने देखा होगा जो लोगों के घुटनों का तेल खत्म हो गया वह लोग नीचे पालथी मारकर बैठ नहीं सकते। इसीलिए हम पालथी मारकर नीचे बैठ सकते। घुटने हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। संक्षेप में घुटना हमारे शरीर का पुल है और घुटने की रक्षा एक मजबूत पुल बनाने वाले श्री राम करते हैं। अब घुटने के नीचे क्या होती है? पिंडली होती है। इन पिंडलियों की रक्षा दशमुखांतक राम करे, यह प्रार्थना भी हम राम रक्षा में करते हैं। श्लोक में क्या बोलते हैं? दशामुखंतक। दशामुखंतक का अर्थ है 10 मुख वाले रावण का अंत। तो क्या सचमुच रावण के 10 मुख थे? रावण का अंत किसने किया था? प्रभु राम ने। और रावण को 10 मुख थे ऐसा कहा जाता था। तो क्या सच में रावण को 10 मुख थे? तो इसका उत्तर नहीं है। जैसा कि हमने पहले दशरथ का अर्थ देखा, कुछ वीडियो पहले हमने देखा था, तो अब देखते हैं रावण का यानी दशमुख रावण का अर्थ क्या है। तो रावण ऋषि
पुलस्त्य के पुत्र थे। वे दशग्रंथी ब्राह्मण थे और रावण को चारों वेद मुखोद्गत थे, यानी चारों वेद याद थे। इतना ही नहीं, वह एक महान गायक भी थे। उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 36 राग गाए थे। किसने? रावण ने वेदों, जो हमारे 4 वेद है, उनको भी छोटे छोटे भागों में तोड़ा था या बांटा था। रावण बहुत ही मशहूर था, ज्ञानी था। उसका नाम दशमुख इसलिए रखा गया क्योंकि जो काम 10 आदमी अपने सर से एक ही समय में करते थे, वह काम रावण अपने एक सर से एक समय में करता था। जो काम 10 लोग अपने सर से एक समय करते थे, वह काम रावण एक ही सर से एक समय में करता था। इतने शक्तिशाली रावण को मारना आसान नहीं था। यह कार्य राम ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसके राज्य में जाकर उसका वध किया। नरेंद्र ने वह कर दिखाया जो देवेंद्र नहीं कर सका। यहां एक विशेषण है, नरेंद्र ने वह कर दिखाया जो देवेंद्र नहीं कर सका। राम ने दशमुख रावण का अंत किया। अब यहां नरेंद्र का शब्द है, उल्लेख आया हुआ है। नरेंद्र ने वह कर दिखाया जो देवेंद्र नहीं कर सका। तो यह नरेंद्र का मतलब क्या है? सभी मनुष्यों के नेता या सभी मनुष्य के राजा, यह भी होता है। अब ये संजोग समझे या राम का आशीर्वाद समझे, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र ही है और 500 साल बाद राम मंदिर का काम भी नरेंद्र मोदी द्वारा ही हुआ है। तो इस दशमुखांतक और हमारे पिल्लों के बीच क्या संबंध है, यह देखते हैं। तो ऐसे शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए राम पंचवटी से पैदल चले थे। पंचवटी यानी नासिक में जो स्थित है, और पंचवटी से लंका की दूरी नजदीक नहीं है। अगर आप सोचते होंगे कि राम पैदल गए थे तो पास होगा, तो लंका पंचवटी से लंका गए थे, यानी नासिक से लंका गए थे, तो इतनी दूरी पास नहीं है। अगर हम पैरों से भी चलते तो पूरे शरीर का भाग पिंडलियों पर पड़ता है। अगर हम पैरों से पैदल चलते तो पूरा भाग हमारे पिंडलियों पर पड़ता है। तो जीवन में तीर्थ यात्रा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तीर्थ यात्रा जो होती है वो पैदल करना चाहिए। नाथ महाराज हमारे महाराष्ट्र में हो चुके हैं, वो क्या कहते हैं? पाई तीर्थ यात्रा मुखी राम, यानी पैदल यात्रा करना चाहिए और मुख में राम का नाम होना चाहिए। तो इस तरह से चलने के लिए हमारे पैरों का क्या होना जरूरी है? मजबूत होना जरूरी है। जिन्होंने अपने पैरों से चलकर दशमुख रावण का वध किया, उस राम को हम प्रार्थना करते कि हमारे पिंडलियों की रक्षा करे, ताकि जीवन में हम पैदल यात्रा कर सके, लंबी पैदल यात्रा कर सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आज के वीडियो में हमने देखा कि एक राम रक्षा का 7वां भाग, जिसके अंदर एक रहस्य मैंने आपको बताया। राम कैसे थे यह भी बताया, रावण का वध करने के लिए राम ने क्या क्या उपाय किए यह भी मैंने आपको आज के वीडियो में बताया। तो कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखें।